जय हिंद प्यारे साथियों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार मैथमेटिक्स कर। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। और ये जो है कि आप देख सकते हैं आपके सामने नोटिफिकेशन है। और ये जो नोटिफिकेशन है ये एसएससी जीडी 2022 का जो वैकेंसी था वो वैकेंसी जो है कि आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखिए, मैं पूरा नोटिस जो है कि आज आप सभी के सामने डिस्कस करने वाला हूँ। पूरा का पूरा प्रक्रिया डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, कि कितना पोस्ट है, कब से फॉर्म भरना शुरू होगा। ठीक है, A to Z जानकारी, जितनी भी जानकारी होती है सारी की सारी जानकारी मैं जो कि टोटल जो कि डिस्कस करने वाला हूँ। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो हर तरह का जानकारी जो कि आप सभी को मिल जाएगा। जो कि और इसके बाद किसी भी वीडियो को आपको देखने का जरूरत नहीं है, हर तरह का जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो हर तरह का जो जानकारी मैं अभी शेयर करने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एसएससी के द्वारा जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ये नोटिस आया हुआ है। और ये नोटिस देख सकते हैं एसएससी जीडी है ना, जीडी इन सेंट्रल आर्मेड फोर्सेस, सीएपीएफ, एसएसएफ, जीडी, असम राइफल्स है ना। बहुत सारा जो आपको दिया गया है, ब्यूरो ऑफ एग्जामिनेशन 2022 दिया गया है। अब देखिए मेन इंपॉर्टेंट बात पे मैं बातें करूँगा। ठीक, इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें। तो सबसे पहले दे दिया गया यहाँ पे डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब आप जो कि कब से ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब फॉर्म जो कि भरना कब से स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका जो कि फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, आप देख सकते हैं फॉर्म भरना हो जाएगा 27/10/2022 से स्टार्ट हो जाएगा। और जो कि कब से कब तक है, 30/11/2022 तक जो कि इसका अंतिम तिथि। और नीचे भी लिखा हुआ है देखिए, लास्ट जो कि आपका तिथि है 30/11/2022 जो कि लास्ट तिथि है। मतलब आज से जो कि आप सभी फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद प्यारे दोस्तों क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद बोला गया है कि टाइम ऑफ जनरेशन, ये सब तो सिंपल है और कुछ नहीं है। और बैंक वगैरह का डिटेल है, कब तक आप भर सकते हैं। अब मेन जो बात है इसमें क्या है, शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। देखिए प्यारे दोस्तों, इसमें जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो बात निकल के ये आ रही है कि यहाँ पे प्यारे दोस्तों आप सभी को एग्जाम डेट भी जो कि आपको बता दिया गया है। ये एग्जाम डेट आपको कब देखिए यहाँ पे बता दिया गया, आप सभी के सामने है। यहाँ पे एग्जामिनेशन बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी ऑनलाइन टेस्ट होगा। और ये जनवरी 2023 में होने वाला है। मतलब प्यारे दोस्तों जनवरी को हो सकता है आपको फर्स्ट वीक में हो जाए, या फिर हो सकता है कि सेकेंड वीक में आपका हो जाए एग्जाम। मतलब हो सकता है 10 जनवरी से 15 जनवरी तक जो कि आपका एग्जाम जो है कि इसका शुरू हो जाएगा। और आपके पास में ज़्यादा टाइम भी नहीं है इस एग्ज़ाम को करने के, लगभग जो कि 6 महीने भी नहीं है, आपको 3 से 4 महीने आपके पास बचा हुआ है। नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी, मतलब 3 महीने ही आपके पास में मान लीजिए बचा हुआ है। यदि लास्ट में स्टार्ट करता है तो फिर आपके पास जो कि 4 महीने बचेंगे। ठीक है, तो 3 महीने में आपको जो कि बहुत अच्छे से आप सभी को प्रिपरेशन करना होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके बाद और क्या जानकारी दिया गया है, पूरी जानकारी को लेते हैं। चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको जो है कि ये डिटेल दिया गया है। ये उसके बाद इम्पोर्टेंट बात पर चलते हैं कि ऑनलाइन मोड में ही जो है कि आपका यहाँ पे एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन ही जो है कि आपको लिया जाएगा। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बाय कमीशन ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी। देखिए यहाँ पे देख दिया गया है, अब क्लियर लिखा गया, ये जो ऑनलाइन एग्जाम होगा 2 भाषा में होगा, हिंदी और इंग्लिश में ही जो कि आपको होगा। ठीक, उसके बाद क्या बोला गया है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, उसके बाद पीईटी होगा। ठीक है, उसके बाद फिर पीएसटी होगा, मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। मतलब ये सभी होने के बाद फिर जो है कि आपका जो है कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे और बताया गया आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। मैं जो कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात पर चलता हूँ वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर तो ऐसे ही जानकारी है। अब देखिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया इसका पे स्केल। ठीक है, इसका पे स्केल ध्यान से देखिएगा दोस्तों, पे स्केल क्या है इसका, मतलब इसमें सैलरी लगभग कितनी मिल जाएगी। यहाँ पे पे स्केल दिया गया है आपको 18,000 से 56,000 तक। तो और दे दिया लेवल 3 के लिए दिए, तो लेवल 1 के लिए है। और लेवल 3 के लिए कितना, 21,000 से 69,000। लगभग प्यारे दोस्तों मैं बोल सकता हूँ 30 से 35,000 के बीच में आपको सैलरी जो कि मिल जाएगा देखने के लिए। तो बहुत अच्छी खासी सैलरी है इसमें। ठीक है, तो उसके बाद देखेंगे यहाँ पे वैकेंसी दिया गया है। तो नीचे वैकेंसी का जो कि डिटेल नीचे दिया गया है, ये आपको बताया गया है। ठीक है, नीचे आपको डिटेल दिया गया है वैकेंसी के लिए। ठीक है, अब देखिए मैं आपको टोटल बता देता हूँ कि कैसे कैसे जो इसकी वैकेंसी है, देख सकते हैं यहाँ पे कि किस में कितना पोस्ट है, वो भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। देखिए यदि आप देखेंगे तो बीएसएफ, तो बीएसएफ में प्यारे दोस्तों कितना सीट है आप देख सकते हैं। टोटल कितना सीट है आपका कि 10,497 सीट है ये आपका बीएसएफ में। ओबीसी में 1980 सीट है, मतलब बाकी एससी में 1405 सीट आप सभी देख सकते हैं। उसके बाद सीआईएसएफ पर आ जाते हैं। सीआईएसएफ में कुल मिलाकर के जो हमारा सीट है ये 100 सीट है सीआईएसएफ में। ठीक है, 100 सीट किस में है, सीआईएसएफ में है। और सीआरपीएफ की यदि बात करें तो 8,911, बहुत ही ज़्यादा पोस्ट है ये। उसके बाद एसएसबी में दोस्तों प्यारे दोस्तों आपका जो सीट है
ठीक है। कुल मिलाकर के एसएसबी में कितना सीट है देख सकते हैं, 1284 सीट है एसएसबी में। ठीक है, एसएसबी में कितना सीट है, 1284। आईटीबीपी में आ जाइए तो 1613 सीट है। और असम राइफल्स में कितना सीट है, 1697 सीट है। और जो कि यहाँ पे एसएसएफ में कितना सीट है, जो कि आपका 103 सीट है। और जो कि नीचे लिया गया देखिए फोर्स एनसीबी में जो है कि इसकी सीटों की संख्या 164 है। और टोटल सीट कितना हो गया, 23,369 सीट है। ठीक है, ये हुआ टोटल जो कि आपका वैकेंसी इतना है, 23,369 सीट। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे। इसके बाद दोस्तों आप देख लीजिए तो ज़्यादा मतलब यहाँ पे लिया गया 10% वैकेंसी आर एक्स्ट्रा फॉर एक्स सर्विसमैन। मतलब यहाँ बताया गया जितनी वैकेंसी है इसका 10% जो होगा ये एक्स सर्विसमैन के लिए वैकेंसी होगा। ये भी दोस्तों यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, चलिए और इम्पोर्टेंट बात पर चलते हैं। इसके बाद देखिए मतलब नेशनलिटी सिटीजन क्या होना चाहिए, कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब ये इंडिया का जो कि होना चाहिए वैकेंसी इन सीएपीएफ एंड असम राइफल्स के लिए। मतलब स्टेट यूटी एरिया वाइज हैंस कैंडिडेट मस्ट सबमिटेड डोमिसाइल, मतलब आपको देना पड़ेगा, मतलब जो कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यहाँ पे देना पड़ेगा। अब देखिए मैं यदि बात करूँ यहाँ पे एज क्राइटेरिया, मतलब एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो एज लिमिट दोस्तों प्यारे दोस्तों 18 से 23 वर्ष का होना चाहिए। और यहाँ पे बोला गया देखिए 1/1/2023 तक आपका जो है कि 18 से 23 वर्ष के बीच होना चाहिए। ठीक है, और मैं बता दूं और इसका जो है कि जन्म जो है कि 2/1/1997 के बाद होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बॉर्न अर्लियर देन, इतना मतलब क्या है 01/2097 है ना। तो इसके मतलब पहले, इसके जो है कि पहले जन्म नहीं होना चाहिए, इसके बाद होना चाहिए। ठीक है, तो आप जो है कि भर सकते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे और बोला गया देखिए 3 साल जो है कि रिलैक्सेशन दिया गया सभी को। हाउएवर आफ्टर रिलैक्सेशन 3 ईयर्स, मतलब 3 साल का जो एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, तो मतलब क्या इसमें आपको एज जो कि अच्छा खासा मिल जाएगा। मतलब 23 साल तो यहाँ पर हो गया, उसके बाद प्लस 3 साल, इसका मतलब कुल मिलाकर के हम बोल सकते हैं यहाँ पे कितना 26 साल। तो जिसका 26 साल भी एज होगा वो जो कि आसानी से भर सकते हैं। उसके बाद जो कि एक्स्ट्रा भी जो कि आप सभी को जो है यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए एक्स्ट्रा भी यहाँ पे छूट मिल जाएगा, यदि आप आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप सभी को जो एक्स्ट्रा भी छूट यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए एक्स्ट्रा छूट की यदि हम बात करेंगे तो क्या है यहाँ पे समझिएगा पूरा डिटेल। देखिए अब मैं बात करूँ यदि SC/ST कैटेगरी के बारे में। ठीक है, SC/ST कैटेगरी की बात करूँ इससे जो कि 5 साल का छूट मिल जाएगा। और OBC की बात करूँ तो 3 साल एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और एक्स सर्विस की मैन की बात करूँ तो एक्स साल जो है कि आपका 3 साल, मतलब 3 साल यहाँ पर भी एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये भी देख सकते हैं अनरिजर्व के लिए है, ये चिल्ड्रन आर डिपेंडेंट ऑन विकेट्स किल्ड इन, मतलब यह वो जो है कि एक तरह से नहीं होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, गुजरात के जो ये हुए थे ना, एक तरह से बोलते नहीं है, जो पुराने ज़माने के जो होते थे युद्ध में जो जिन्होंने भाग लिया था उसके लिए है ये। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद देखिए क्या है। ठीक है, अभी तक तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, अभी मेन इंफॉर्मेशन मैं आपको सिर्फ बताऊंगा स्पीड स्पीड में। ठीक है, चलिए प्यारे दोस्तों आप सभी को देखिए जानकारी अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो सभी मैं आप सभी को बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं डायरेक्ट, देखिए यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब ध्यान से देखिए ये चीज़ आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे बोला गया है इज ऑन 1/1/2023 तक बोला गया है। अब यहाँ पे बोला द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मेट्रिकुलेशन 10th, मतलब 10वां पास होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, मतलब 10वां पास होना जरूरी है। कैंडिडेट हु हैव नॉट एक्वायर्ड द essential educational qualification is on a stipulated date will not eligible and need to apply। मतलब दोस्तों जैसे होता नहीं है, जैसे मतलब जो कि अभी पास आउट नहीं हुए वही फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा नहीं है, वो नहीं भर सकते हैं। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट जानकारी क्या है। अब देखिए यहाँ पे एनसीसी के बारे में दे दिया गया है। ठीक है, एनसीसी सर्टिफिकेट में जो कि इसको जो कि छूट कैसे मिलेगा देख लीजिए ध्यान से। तो एनसीसी कैटेगरी जो भी एनसीसी के हुए हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा छूट मिल गया है। एनसीसी जो सी सर्टिफिकेट है उसको 5% ऑफ मिनिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, मतलब जो कि ये मैक्सिमम मार्क्स जो कि 5% मिल जाएगा। 5% जो कि मिल जाएगा मैक्सिमम मार्क्स का, 5% ऐसे ही मिल जाएगा। और जिसके पास बी सर्टिफिकेट उसको 3 मार्क्स मिलेगा टोटल मैक्सिमम मार्क्स का। ठीक है, और उसके बाद ए जिसके पास में उसे 2% जो कि इसका मिल जाएगा मैक्सिमम मार्क्स का एग्जामिनेशन में। ठीक है, ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है आप सभी के लिए जो एनसीसी किए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाइए हाउ टू अप्लाई, मतलब इसको कैसे भरेंगे। तो आप दोस्तों यहाँ पर आप वेबसाइट पर जा करके डायरेक्ट जो कि यहाँ पे भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आपको पूरा जानकारी दे दिया गया है, ये सभी आप जो कि जानकारी देख सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी के बारे में दे दिया। देखिए एप्लीकेशन फ़ी पेबल दिया गया 100 रुपया, मतलब 100 रुपये जो कि इसका फीस है, ये सभी के लिए कितना होगा, 100 रुपये होगा इसका फ़ी। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये फ़ी पेबल दिया गया 100 रुपये, 100 ओनली। उसके बाद देखें कैंडिडेट कैन बिलोंग, मतलब SC ST से दिया गया है फ्रॉम पेमेंट ऑफ फ़ी, मतलब प्यारे दोस्तों इस SC ST के लिए जो बिलोंग करते हैं उसके लिए फ़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे चले जाते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट जानकारी देख लेते हैं क्या क्या है। और सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, देखिए एग्जाम सेंटर के बारे में दिया गया है, तो इनमें से बोला गया है, तो इनमें से आपको जो है ना 3 सेंटर जो है कि आपको चूज़ करना पड़ेगा। कोई भी आप 3 सेंटर अपने नज़दीकी में चूज़ कर सकते हैं। यदि आप बिहार से हैं तो भागलपुर, पटना, आरा, गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज, यहाँ सब सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई सा भी आपको जो कि 3 जो कि ऑप्शन आएगा सेलेक्ट करने के लिए, तो इनमें से कोई भी आपको जो आपके नियरेस्ट में पड़े तो वहाँ पर आप जो है एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उन्हीं में से जो आपको कहीं भी 3 में से कहीं आपको एग्ज़ाम के लिए दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पे देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। अब देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन का मतलब क्या है, एग्जाम कैसे होगा, मतलब एग्जाम पैटर्न क्या होगा। देखिए इंपॉर्टेंट बात यही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा यही है कि अब देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए अब एग्जाम जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आप सभी को तो पता है। और देखिए बोला द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 1 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा कंटेनिंग 80 क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स, मतलब क्या है 80 क्वेश्चंस होगा और पर क्वेश्चंस 2 मार्क्स का होगा। ईच विथ द फॉलोइंग कंपोजिशन। ठीक है, तो मतलब क्या है ये 80 क्वेश्चन होगा और क्या होगा 2 मार्क्स का होगा। और देखिए यदि हम पार्ट वाइज पूरा डिटेल में बात करें तो इसको कितने पार्ट में, 4 पार्ट में बांट दिया गया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में। अब देखिए सब्जेक्ट क्या दिया गया, पार्ट ए में दे दिया गया जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग। तो क्या प्यारे दोस्तों जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये कितने मार्क्स का होगा, 40 मार्क्स का, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, और पार्ट बी में कितना क्या होगा, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, मतलब जनरल जीके हो गया और करंट अफेयर्स भी हो जाएगा। टोटल ये 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये कितने मार्क्स के हो जाएंगे, 40 मार्क्स के। ठीक है, उसी प्रकार से एलिमिनेटरी मैथमेटिक्स दे दिया गया है। देखिए इस बार मैथमेटिक्स के सिलेबस में भी बदलाव हुआ है, उसका मैं आपको सभी का जो है कि अलग अलग वीडियो जो है कि प्रोवाइड करा दूंगा। पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए मैथमेटिक्स जो दिया गया है ये 20 नंबर का दे दिया गया है, 20 क्वेश्चन दिया गया और ये 40 मार्क्स का। ठीक है, इंग्लिश या फिर हिंदी में से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप हिंदी बैकग्राउंड से हैं तो हिंदी सेलेक्ट करें, यदि आप इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं तो इंग्लिश सेलेक्ट करें, दोनों में से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यदि हिंदी लेते हैं 20 क्वेश्चन आएगा और वो कितना आएगा, 40 मार्क्स का। और टोटल जो एग्जाम का जो टाइम होगा, टाइम ड्यूरेशन होगा 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे का होगा। ठीक है, चलिए आप सभी को समझ आ गया है। और यहाँ पे बोला गया है सभी जो क्वेश्चन होगा ये होगा मल्टीपल चॉइस होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। ठीक है, ये याद रखना है। और जो एग्जाम में जो क्वेश्चन होगा किस किस लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश और हिंदी में होगा। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए ये भी बात डिक्लेयर कर दिया गया है, देयर विल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 मार्क्स ऑफ ईच रॉन्ग आंसर। देखिए आपको ये बात याद रखना है, यहाँ पे जो निगेटिव मार्किंग है 1/4 है। ठीक है, मतलब 0.05 लिखा हुआ, मतलब क्या है देखिए, मतलब 1/4 है। यदि आप 4 क्वेश्चन को गलत करेंगे ना, 4 क्वेश्चन गलत कर देंगे तो एक जो आपका सही भी है वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 1/4 आपका जो है कि निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, चलिए इसके बाद मैं आगे बढ़ जाता हूँ। इसके बाद देखिए इसके बाद क्या है इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे सभी का सिलेबस दे दिया गया है। द सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन विल एज बी फॉलोज, मतलब क्या सिलेबस आपका पूरा चेंज हो गया है। अब सिलेबस में देखिए क्या क्या दिया गया है, जनरल एंड डिटेल्स है, मतलब क्या है आपका रीजनिंग में ये पूरा का पूरा जो कि आपका सिलेबस दे दिया गया है, देख सकते हैं रीजनिंग में ये पूरा का पूरा सिलेबस, मतलब सिलेबस जो है ना आपका बहुत सारा चेंजिंग है, पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। तो आप इसे पूरा डिटेल में जो है कि पढ़ लीजिएगा इसका सिलेबस। ठीक है, ये पूरा सिलेबस है, ये किसका है, रीजनिंग का है। और देखिए मतलब क्या है ये जनरल नॉलेज का भी आपको पूरा सिलेबस दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ देखिए जनरल नॉलेज का आपको पूरा सिलेबस जो है कि दे दिया गया है, ये हो गया जनरल नॉलेज का। ठीक है, और करंट अफेयर्स का भी इसमें पूरा सिलेबस दे दिया गया है। उसके बाद देखिए एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का भी दोस्तों पूरा सिलेबस दे दिया। यहाँ पे मैं आपको मैथमेटिक्स से थोड़ा सा पूरा डिटेल में बता देता हूँ। देखिए दिस पेपर विल बी इंक्लूडेड क्वेश्चंस ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू नंबर सिस्टम। देखिए नंबर सिस्टम दिया गया है, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, मतलब वही नंबर के बारे में बताया गया है। डिसिमल फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन से दिया गया है और दशमलव भिन्न से भी दिया गया है। रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स के संख्या पद्धति के बारे में दिया गया है। और फंडामेंटल के बारे में, अर्थमेटिकल के बारे में दिया गया है। ऑपरेशंस के बारे में दिया गया है, परसेंटेज के बारे में दिया गया है। जब देखिए पहले इसमें परसेंटेज आ गया तो प्रॉफिट लॉस आएगा ही, रेशियो आ गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया,
एवरेज हो गया, इंटरेस्ट में मतलब दोनों चैप्टर आ जाता है आपका, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और जो है कि सिंपल इंटरेस्ट दोनों आ जाता है, प्रॉफिट लॉस भी दे दिया गया है और इसके साथ डिस्काउंट भी दे दिया गया है, और मेंसुरेशन भी इसमें पूछा जाएगा, ठीक है। और टाइम एंड डिस्टेंस पूछा गया तो ट्रेन भी पूछ लिया जाएगा, तो रेशियो एंड टाइम दे दिया गया है और टाइम एंड वर्क दिया गया है, ठीक है। जब टाइम एंड वर्क दे दिया गया तो पाइप टंकी भी इसी में आ जाता है, ठीक है। और भी कुछ टॉपिक होते हैं जो कि कॉमन होते हैं, वो भी जो है कि आपसे पूछ लिया जाएगा। और हिंदी में जो है कि आपको ये सिर्फ दिया गया यहाँ पे, तो इसमें हिंदी का जो कि पूरा डिटेल सिलेबस दिया नहीं गया है, तो जैसे आपका पुराना वाला सिलेबस होगा तो वैसे ही जो है कि आपको जो है कि हिंदी से पूछा जाएगा, ठीक है। और ये आपको दिया गया फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट कैसे होगा, ये सारा डिटेल नीचे दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे यदि आप फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट की बात करूँ, इसमें 5 किलोमीटर जो कि रनिंग करना है, वो भी कितने मिनट में, 24 मिनट में, ठीक है। ये किसके लिए, मेल के। और फीमेल की बात करूँ तो 1600 मीटर 1.6 किलोमीटर दौड़ना है और 8.5 मिनट में दौड़ना है इसको, ठीक है। और ये किसके लिए, फीमेल के लिए है, ठीक है। उसके बाद ये रेस दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो आप सभी को ये समझ आ गया होगा प्यारे दोस्तों। चलिए और देख लेते हैं और भी क्या क्या इसमें दिया गया है। और मेल के लिए हाइट दिया गया 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट दे दिया गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं और भी डिटेल यदि आपको पढ़ना हो तो नीचे आप सभी पढ़ सकते हैं स्क्रॉल करके। इसके बाद जो कि अब जो कि कुछ भी जो है कि ज़्यादा जानकारी जो इम्पोर्टेंट वो तो दिख नहीं रहा है हमें, ठीक है। चलिए, और आप ये नोटिस को डाउनलोड करके ऑफिशियल वेबसाइट से जो कि पढ़ सकते हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए, यही जानकारी था आप सभी के लिए, मैंने पूरा का पूरा जो कि नोटिस डिस्कस किया, ठीक है। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।